हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीप यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास। जो परसेंटेज का लास्ट पार्ट है, जो परीक्षा वाले जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा संबंधित, वो सारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। लगभग 9-10 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो प्रतियोगी है, उसको 33% अंक मिलते हैं पास होने के लिए, लेकिन वह 25% अंक प्राप्त कर पाता है और 40 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है अभी, कि टोटल कितने मार्क है पास होने के लिए 33%। उसको कितने मिले हैं, उसको मिले हैं 25%, 25%। तो भाई कितना कम मिला है, 8% कम मिला है। कितना कम, 8%। और क्वेश्चन में दिया गया है कि वह 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 8% से फेल हो गया। 8% से फेल नहीं हुआ, वह 40 अंकों से फेल हुआ है। कितने गुणा में है, 5 गुणा में है। मतलब 1% कितना का हो गया, 5 का हो गया। टोटल अंक चाहिए, और टोटल अंक कहाँ पर निकलते हैं, 100 से निकलते हैं। तो यहाँ पर 100 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। टोटल मार्क्स हो गए 500। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी प्रतियोगी को 20% अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरे प्रतियोगी उसको 32% अंक मिलते हैं और 42 नंबरों से वह ज़्यादा नंबर, पास होने से 42 नंबर ज़्यादा लेता है। तो आपको बताना है कि टोटल जो मार्क है पास होने का वो कौन सा है। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि 20% अंक लेता है तो वह फेल हो जाएगा कितने से, 30 अंकों से। तो फेल हो जाएगा मतलब 20% अंक में अगर इस अंक है वो अगर और ऐड करता हूँ तो वह पास हो जाएगा। और दूसरे में क्या है, दूसरा प्रतियोगी जो 32% अंक है उसके पास 32, और वह 42 नंबर अधिक लेता है। अगर मैं उसके 32% में 42 अंक उसके कम कर देता हूँ तो वह भी पास ही होगा। तो दोनों जो इक्वल दे दिया मैंने, ये पास वाले हैं परसेंटेज। तो यहाँ से एक परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे हम, फिर टोटल मार्क्स निकाल लेंगे पास का। तो एक निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे, उसको इधर लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 20%, और इधर आएगा 32%। उधर आ जाएगा माइनस का 42 और माइनस का 30। तो ये बचेगा आपका माइनस का 12%, और ये आ जाएगा माइनस का आपका 7। ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक जो परसेंट है वो कितना है अभी, 72/12, मतलब आएगा 6। 1% आपके किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। और आपको पूछा क्या है, टोटल पास मार्क। और पास मार्क आपको मालूम है कि 20% में अगर 30 नंबर उसको और मिल जाते तो पास होता, या फिर 32% में 42 कम कर दो तो भी पास होगा। दोनों में किसी में भी वैल्यू रख लो इसकी। तो मैं यहाँ रखूँगा तो 20% प्लस 30 मार्क्स हैं, और एक मार्क्स का कितना है, 1% का 6 मार्क। तो ये कैंसिल करेंगे तो दिया जाएगा आपका 5%, मतलब 20% तो ये है आपका, और 5% ये आएगा। तो टोटल कितना परसेंट चाहिए उसको पास होने के लिए, टोटल चाहिए उसको 25%। सर में आपको दिया गया है कि 2 विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके जो अंक हैं उनका एक का जो पहले है दूसरे का उसके 9 से 9 अंक अधिक है। 9 अंक आपको अधिक दे रखे हैं, और उनके जो अंक है दोनों का योग 56% दे रखा है। तो इसमें इस प्रकार वाले क्वेश्चन में हम ऑप्शन से करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वो 42 और 33 दे रखा है। तो पहली जो कंडीशन वो चेक करो आप। पहली कंडीशन क्या है कि भाई दो एक का अंक है जो दूसरे से क्या है भी 9 अधिक है, तो 9 अधिक चेक कर लो। तो सारे ऑप्शन में अगर 9 अधिक वाले नहीं है, 9 के बीच का मतलब जो गैप है डिफरेंस वो अगर 9 ही नहीं है तो अपना ऑप्शन वहीं पर ही एक कट हो जाएगा। तो देखेंगे तो सबका क्या आ रहा है, आपका 9 आ रहा है। आप चल देंगे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन क्या है भाई, दोनों का योग करेंगे तो 56% है, उन अंकों का 56%। तो दूसरे वाला जो तरीका है वो आपको कंडीशन चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है अभी 42 और 33, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 और 7, 75 आ गया। इसका 56% है वो निकाल लो आप। तो इसका 56% निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए बटे में 100 लगा दे, 88 है। तो यहाँ से 25 से काट लो, ये 3 आएगा, और ये 4 से काटो तो 1 और 4, और ये 14 3 से कितना हो जाएगा, 42। कितना आ गया भी 42, मतलब एक कितना आ गया 42। और आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन से क्या है, तो हमने एक जो अंक है वो आपका 42 है, और दूसरा उससे 9 अधिक है 9 कम। तो यहाँ पर दूसरा कितना है ऑप्शन में 33। तो ये आपका जो पहला ही ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है। तो ये आपका हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 90% जो छात्र है वो इंग्लिश में पास होते हैं, और 85% छात्र है वो मैथ के अंदर होते हैं।
और कि जो 150 है वो दोनों विषय में पास होते हैं। 150 जो स्टूडेंट है वो परसेंटेज भी नहीं दे रखे आपको, तो आपको पूछा है कोई भी विद्यार्थी है वो असफल नहीं होता है, तो बताने के टोटल कितने हैं भाई, टोटल विद्यार्थी आपको बताना है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है भाई, दिया गया है कि 90% वो इंग्लिश में पास होते हैं, 90% इंग्लिश में, और 85% है वो किस में है, मैथ के अंदर है। तो दोनों में इतने हैं और दोनों में इतने दे रखे आपको, और आगे दे रखा है 150 जो विद्यार्थी है वह दोनों में पास होते हैं। तो दोनों का योग करेंगे हम, सम करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 5 और 175। ये एक बात ध्यान रखना कि जब दोनों का दे, दो चीज़ें दे, तो 100% जो अधिक बनता है जो दोनों का आता है आपका। तो यहाँ पर 175 पर 100% इसके अंदर मैं निकालूंगा तो 75% बचेंगे। तो जो 75% बच गया मतलब ये क्या है, दोनों का। तो दोनों में कितने मिले उसको, 150। ध्यान रखना 150 मिले हैं, 150 नहीं मिले। यहाँ पर आपको कितना दिया है, 75%। कितने गुणा में है, 2 गुणा में है। कितने गुणा में, 2 गुणा में। लेकिन आपको पूछा क्या है कि टोटल छात्रों की संख्या, और टोटल छात्रों की निकालेंगे तो 100 पे निकलेगा परसेंटेज में, और कितने गुणा में, 2 गुणा में। यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो, टोटल कितने आ गए भाई, 200 छात्र आ गए। टोटल कितने आ गए, 200। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 34% विद्यार्थी हैं जो मैथ के अंदर असफल होते हैं, और 42 है वो आप इंग्लिश के अंदर होते हैं। और दोनों में कौन होते हैं, 20% विद्यार्थी ऐसे जो दोनों के अंदर फेल होते हैं। तो आपको पूछा है सफल होने वाले जो विद्यार्थी उनका प्रतिशत। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जो दोनों के बारे में मिले उसको आपको कॉमन लेके चलना है। तो दोनों के बारे में क्या दे रखा है भाई, दोनों फेल हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, फेल। तो जब परसेंटेज के अंदर सारी चीज़ें दी है तो हम उस क्वेश्चन को डायग्राम से कर सकते हैं, वेन आरेख से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। 2 बना देता हूँ मैं यहाँ पर, डायग्राम ये बना दिया मैंने। तो ये तो ले लेते हैं मैथ वाले, और ये हो गए आपके इंग्लिश वाले। तो अब इसमें आपको क्या दिया भाई, दोनों विद्यार्थी किस में फेल हो रहे हैं, दोनों विद्यार्थी कितने परसेंट है जो फेल हो रहे हैं, वो 20%। तो 20% आ गए दोनों, इसमें भी आ गए, इस डायग्राम में दोनों आ गए 20%। अब 20% कौन है भाई, फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर भी जो टोटल आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको फेल होने वाले हैं वो ही लेंगे। तो 34% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो गए, यहाँ पर फेल 34% फेल ही दे रखे हैं सारे, तो फेल वाले को दिक्कत नहीं है। तो 20% इधर आ गया, तो बच गया कितना भाई, 14%, क्योंकि 34% दोनों। तो यहाँ पर 14% ये आएगा और 20% ये आ जाएगा। इंग्लिश में चलेंगे तो 20% इंग्लिश के अंदर भी है, और टोटल कितने इंग्लिश में 42%, 42%। तो 20 आ गए, तो बच गए कितने, 22 और बच गए जो इंग्लिश के अंदर फेल है। तो टोटल कितने हो गए भैया, टोटल ऐड करेंगे तो 14, 20 और 22 इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56%। तो मतलब 56% कौन है, ये फेल होने वाले, कौन है, फेल होने वाले। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, तो टोटल परसेंट निकलता है 100 पर, और फेल होने वाले हो गए 56%, 56%। तो कितने बच गए भाई आपके, बच जाए ये परसेंटेज आपका आ गया पास होने वाले विद्यार्थियों का। चलते हैं इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के एक समूह में 70% जो छात्र है वो है इंग्लिश बोल सकते हैं, और 65% वो दे रखे हैं आपको हिंदी बोल सकते हैं, और 27% छात्र ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो दोनों में कॉमन कौन आ गया भाई, 27% जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। इसी को लेकर बेस मानकर हम एक वेन आरेख से भी इसको कर सकते हैं। इसका एक मेथड आपको और बता देंगे। तो वेन आरेख से अगर मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले ये तो बोलने वाले हो गए भाई, ये कौन सी भाषा बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, और ये हिंदी बोलने वाले। नहीं बोलने वाले, सॉरी नहीं बोल, क्योंकि दोनों में कॉमन जो 27% आपको दे रखा है, नहीं बोलने वाले आपको दे रखा है। तो नहीं बोलने वाले दे रखा है तो वो लगाएंगे हम क्या है भाई, 27% जो भाषा है नहीं बोलते, 27 नहीं बोल रहे हैं, बोलते नहीं बोलने वाले देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है भाई 70% है वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले हैं तो बच गए कितने, 30%। जो 30% है वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। यहाँ पर टोटल आपको हिंदी में दे रखा है 65%, और तो नहीं बोलने वाले 35%। तो इंग्लिश के कितने हो गए टोटल, नहीं बोलने वाले 30 हो गए, और हिंदी के कितने हो गए 35। उनमें से 27 ऐसे जो दोनों ही नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर 3 बच गए, और यहाँ पर कितने बचेंगे, 35 में जाएंगे तो 8। तो मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 38%, 38%। तो 38% कौन है, ये 38% है जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, कोई भी भाषा है नहीं बोलते, नहीं बोलने वाले हैं।
लेकिन आपको पूछा है भाषा बोलने वाले, तो टोटल कितने परसेंट है? 100% है, उसमें 38% नहीं बोलने वाले। तो बच गए कितने? वो बच गए आपके जो क्या है, बच गए जो आपके सभी भाषा बोलने वाले हैं। तो ये आएगा 62% जो है वो भाषा बोलने वाले। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों करेंगे। इसका जो सेकंड मेथड है वो आप और देख लो। सेकंड मेथड में क्या है भाई, टोटल आपके नहीं बोलने वाले कितने हो गए? 30 हो गए बोलने, और दूसरे में इंग्लिश वाले में 35, दोनों को ऐड कर लो, और जो कॉमन है जो नहीं बोलने वाले उसमें से सबट्रैक्ट कर दो। तो ये टोटल करेंगे तो कितना है भाई? ये आएगा 65, और 65 माइनस 27 तो कितना बचेगा भाई? ये 15 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 8, और 5 में 2 गए तो 38%। वो 38% आपका आ गया जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे 100 में से 38, तो ये आपका आ जाएगा 62% ऐसे हैं जो भाषाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया गया है टोटल विद्यार्थी 450 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 हैं वह क्रिकेट खेलते हैं, और आपको दिया हुआ जो 50 विद्यार्थी हैं वो कुछ भी नहीं खेलते, न तो फुटबॉल खेलते और नहीं क्रिकेट। तो आपको पूछा है दोनों खेल खेलने वाले वो विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 5 5 10 हो जाएंगे, 1 और ये हो जाएगा 9 10 5 और 3 और 5, कितना जाएगा भाई? टोटल 550। ये टोटल क्यों किया है हमने? ये फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले 50 ऐसे विद्यार्थी जो नहीं कुछ भी नहीं खेल रहे लेकिन विद्यार्थी होता है, तो टोटल को काउंट करेंगे तो 550 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल विद्यार्थी आपको कितने दिए हुए क्वेश्चन के अंदर? 450। कितने दिए? 450। तो टोटल जो दोनों में दिया है तो कितना आ गया? 100, तो बच गया 100, क्योंकि 550 अपने यह है और 400 विद्यार्थी कुल है। तो जो दोनों चीज़ें खेलेंगे कॉमन है वो कितने आ गए? 100 विद्यार्थी हैं वो कॉमन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 70% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश के अंदर, 80% विद्यार्थी मैथ के अंदर सफल होते हैं, और 10% विद्यार्थी हैं वो किसी में भी सफल नहीं होते। फिर भी यदि 144 विद्यार्थी जो पास होते हैं तो आपको टोटल विद्यार्थी बताने हैं। तो आपको जो दिया गया वो लिख लो एक बार। क्या दिया गया भाई? इंग्लिश के अंदर कितने दिए गए विद्यार्थी? इंग्लिश में दिया गया आपको 70% पास होने वाले, तो फेल होने वाले कितने हो गए? 30। 80 दे रखा है आपको मैथ के अंदर, तो मैथ में 80 दे रखा है, तो फेल होने वाले कितने हो गए? 20% हो गए। और दोनों में फेल होने वाले कौन है भाई? दोनों में जो फेल होते हैं वो कितने हैं? वो आपको दे रखे हैं 10%। कितने दे रखे हैं? 10%। हमने फेल होने वाले क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था आपको कि जो कॉमन होते हैं उस चीज़ पर काम करते हैं। तो कॉमन आपको देखो 10% फेल होने वाले। अगर इसको वेन आरेख में करता हूँ तो वेन आरेख अगर मैं बना रहा हूँ, पहले देखना ध्यान से, तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का, ये हो गया मैथ का। दोनों में फेल कितने हो रहे भाई? 10% दोनों में फेल हो रही है। यहाँ पर 70% पास, तो इंग्लिश में फेल कितने हो रहे हैं? 30%। 30 में 10% ये आ गया तो 20% अंदर बच गया। मैथ में कितने फेल हो रहे हैं भाई? 20%। 10 ये आ गया, 10% ये बच गया। तो ये टोटल जो आएंगे वो कौन है भाई? वो आप कहेंगे फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। तो 20 और 20 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कितने क्या हो गए? फेल। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको पहचाननी है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 144 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, पास, तो फेल होने वाले परसेंटेज, तो जो पास होने वाले कितने बच गए? 100 में से निकालेंगे तो 60% क्या बच गए? पास होने वाले। तो 60% नहीं है, वो कितने आपको 144 दे रखे हैं पास होने वाले। तो 1% का अगर यहाँ पर मैं निकालूंगा तो 144/60, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज के उठाने के लिए, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे 3 आएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 जा और 3 6 जा, सॉरी 3 8 जा, और 48 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो यह आपका आएगा 24, ये आएगा 240। कितना आएगा भाई? 240, ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को करना है। अगर इसका दूसरा मेथड देखें तो वो आप और देख लो एक बार। उसमें क्या करेंगे भैया? आपको टोटल कितने दे रखे भाई? पास होने वाले 70 और 80, तो टोटल को मिला लो, ऐड कर लो, कितना आएगा भैया? 150% आ जाएगा। 100% जो कौन है भैया? पास होने वाले। 10% दोनों में से फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर पास कर लिया हमने, तो दूसरी तरफ भी क्या लेंगे? पास हो रहा है। 10% फेल हो रहा है तो पास कितना परसेंट हो गया? 90% पास हो गया। 90% क्या हो गया? पास। तो टोटल कितना भाई डिफरेंस के अंदर? टोटल डिफरेंस आपको दे रखा है 60% का। तो मतलब जो कॉमन आएगा वो क्या है? 60% इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो जो 60% नहीं है वो कितने आपके हैं? 144 पास होने वाले विद्यार्थी, क्योंकि टोटल पास होने वाले को गैप है, तो ये आएगा। और यहाँ से 1% के निकालेंगे तो 144/60, और परसेंटेज हटा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इनको काटेंगे तो वही आएगा 240। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लेंगे। एक विद्यार्थी
एक संख्या को 7/10 की बजाय 10/7 से गुणा कर देता है तो उसकी जो त्रुटि परसेंट है वो आपको पूछा है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे 7/10 है उसको 10/7 से मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले हम। तो 7 7 जा 49 और इसको करेंगे तो जो हो जाएगा 100। मतलब ये हुआ कि 49 के बजाय कितने से मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 100 से कर दिया। कितनी अधिक से किया है उसने, किया है 51 अधिक से। 51 अधिक से किया है तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना अधिक है 51, कितने पर है 49 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 5149% की क्या हुई उसको त्रुटि हुई। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है भाई कि सारे विद्यार्थी हैं वो फेल हो रहे हैं, किस किस में, इंग्लिश में इतने परसेंट, हिंदी में इतने परसेंट, मैथ में इतने हैं, मैथ इंग्लिश में इतने, हिंदी मैथ में इतने, तीनों में इतने आपको परसेंटेज में टोटल दिया गया है। अब इसमें लास्ट में पूछा भाई पास होने वाले परसेंटेज, तो आपको जो कॉमन दिया गया वो तीनों में, दोनों में या फिर तीनों में, तो तीनों में कॉमन दिया गया 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो सभी को हम किस में लेंगे, फेल होने वाले में ही वेन आरेख में बढ़ाएंगे। तो फिर उसमें लास्ट में पास होने वाले निकाल लेंगे। तो तीनों को वेन आरेख में कैसे बढ़ा रहा हूँ आपको देखते जाना। तो सबसे पहले वेन आरेख जो मैं बना रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। ये वेन आरेख है आपका इंग्लिश का, सॉरी चलो पहले इंग्लिश का मान लो, फिर किसका है भाई मैथ का, और ये आपका वेन आरेख आ गया हिंदी का। अब तीनों में जो कॉमन है फेल होने वालों, देखो तो तीनों में कॉमन होने वाले 10% विद्यार्थी हैं, तो तीनों का वेन आरेख कौन सा है भाई, ये तीनों का 10 वेन आरेख है ये, और इसमें कितना परसेंट आएगा आपका 10%। अब आगे देखेंगे तो आगे आपको दे रखा भाई हिंदी और मैथ के अंदर, हिंदी और मैथ में कितने 25%, तो हिंदी और मैथ 25% है, 10% पहले से ही है, तो कितना बच गया 15%। आगे चलेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में आपको दे रखा 20%, तो इंग्लिश और हिंदी में 20% दोनों में, तो 10% ये हो गया, तो कितना बचेगा भाई 10% ये आपका बचेगा। और ऊपर चलेंगे तो एम और ई, मैथ और इंग्लिश में दे रखा है आपको 15%, मैथ और इंग्लिश में 15%, जिसमें 10% पहले ही है, तो कितना परसेंट बच गया 5%। से सारे फेल होने वाले विद्यार्थी। अब देखते हैं सबसे पहले टोटल मैथ के अंदर कितना दे रखा है भाई 50, टोटल कितना है 50। इंग्लिश के अंदर दे रखा है आपको 55, और मैथ के अंदर दे रखा है आपको 50, और हिंदी में दे रखा है आपको 40%। तो चेक कर लो आप, इसमें 55 होनी चाहिए भी, 10 और 10 20 और 5 कितने हो गए भाई 25, तो कितने बच गए यहाँ पर, ये बच गए आपके 0, ये आपके आ गए 30। अब इधर चलेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने होने चाहिए 50 होने चाहिए, तो 15 और 5 20 और 30, 20 और 10 30 हो गए, कितने बच गए 20, ये हो गए आपके 50। यहाँ पर 40 होने चाहिए, तो 20 10 और 10 20 और 35 हो गए, तो कितने बच गए भी यहाँ पर 5, ये हो गए 40। ये सारे जो आए हैं वो आपके आएंगे फेल होने वाले, तो ऐड कर लो सबको। तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 15 और 5 20 20 4 30 40 40 और 20 60 60, और ये कितना हो गया 39 और 5 35 हो गया। 35 जो परसेंट है वो कौन है अभी फेल होने वाले, क्योंकि सारे फेल होने वाले और आपको चाहिए पास होने वाले। तो टोटल कितने आएंगे भाई 100% में निकलेगा, तो 100% में 95% जाएंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 5%, आपका आंसर आ जाएगा 5%। तो इस प्रकार से हमने जो परीक्षा वाली क्वेश्चन परसेंटेज में सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास इसी प्रकार को आपको आगे मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली क्लासें वो आपको मिलती रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।